नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बीएचयू पीजी कोर्सेज़ के जो फर्स्ट राउंड की सीट एलोकेशन है वो कल यानी कि 11 जून को 12 बजे के आसपास में डिक्लेयर कर दी जाएगी या फिर सीट एलोकेशन आपको कर दिया जाएगा आपके पोर्टल पे। अब हुआ क्या है ये आप समझ लीजिए। पहले ये डेट थी 1 जून को ये पहली राउंड की सीट एलोकेशन होने वाली थी, लेकिन डेट बढ़ाई गई फॉर्म फिलअप करने के लिए या बोले तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद से करेक्शन डेट आई और अब करेक्शन डेट के बाद आज नोटिफिकेशन बीएचयू ने रिलीज़ किया हुआ है कि जो बीएचयू के पीजी कोर्सेज़ हैं, जिसमें एलएलबी भी आता है, एमए, एमएससी जैसे कोर्सेज़ आते हैं, एमकॉम जैसे कोर्सेज़ आते हैं, उन कोर्सेज़ के लिए जो फर्स्ट राउंड की सीट एलोकेशन होगी वो आपको कल आपके 12 बजे के आसपास में आपके पोर्टल पे दिख जाएगा। अब पहली बात आपको बताएं, जनरली होता क्या है कि बीएचयू कोई मेरिट लिस्ट नहीं डिक्लेयर करता है। होता क्या है कि आपके जो पोर्टल होते हैं उस पर आपको अगर आपको कोर्स एलोकेट हुआ है तो वहाँ पे कोर्स एलोकेशन का एक आइकॉन दिखेगा और वहाँ पे आपको सीट को एक्सेप्ट करना होगा। और होता क्या है कि डिपार्टमेंट नॉर्मली या सामान्यतः कह लें तो वहाँ पे जिन भी डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो अपना नोटिस निकालता है अपने नोटिस बोर्ड पे और वहीं कट ऑफ रहती है। तो ये एक सामान्य सा प्रोसेस है। इस बार देखते हैं कैसा क्या होता है। हमें जो कुछ भी पता चलेगा कट ऑफ के बारे में वो भी हम बताएंगे, लेकिन जनरली बीएचयू कुछ मेरिट लिस्ट जैसा नहीं निकालता। इस बात को आप अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। कोर्स एलोकेशन आएगा एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर कोर्स एलोकेशन। अब सपोज कर लेते हैं कि आपको एलएलबी में आपका जो कट ऑफ बीएचयू का फर्स्ट राउंड का रहेगा कट ऑफ, उससे आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो होगा क्या, आपको कोर्स एलोकेशन आएगा। मेल भी आता है, पिछली बार भी मेल आया था, इस बार भी चांसेस है कि मेल भी आएगा। तो आपको करना क्या होगा, सीट आपको एक्सेप्ट करना होगा। सीट कब से कब तक आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो 11 जून को दोपहर 12 बजे जब आपका सीट एलोकेशन हो जाएगा या कोर्स एलोकेशन हो जाएगा, उसके बाद से आप 13 जून 11:59 जो कि दिन की हम बात कर रहे हैं, मतलब 12 बजे तक दिन में आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे करेंगे और उसके बाद से आपको फ़ीस पेमेंट की लिंक दी जाएगी। और वो फ़ीस पेमेंट कब तक करना होगा, तो राजकमल जी आपको बता रहे होंगे कि कब तक फ़ीस पेमेंट करना होगा और इस बीच में और आपको क्या बातें ध्यान देनी चाहिए। देखिए, आदित्य सर ने बता दिया कि कल जो है 12 बजे से आपका कोर्स एलोकेशन लाइव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि उसे एक्सेप्ट करना है और उसके बाद ये जो है आपका ये एक्सेप्टेंस आपका 14 तारीख तक जो है 12 बजे तक होना होगा। उसके बाद से आपको आपका जो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट आप 13 तारीख तक कर पाएंगे। डिपार्टमेंटल लेवल पे क्या है कि 13 तारीख तक के बाद, मतलब 13 तारीख के दोपहर 12 बजे के बाद 14 तारीख तक ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। ये डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। मतलब 11 जैसे आपका वेरिफिकेशन होगा उसके बाद पेमेंट लिंक आपके पोर्टल पे दे दी जाएगी आपको फीस पेमेंट करने के लिए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। कल 11 है, कल 11 बजे से 11 जो तारीख है 12 बजे से आपका एलोकेशन हो जाएगा। 13 तारीख तक आपको एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो है वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद से जो पेमेंट लिंक है वो जनरेट हो जाएगा, फिर आपको पेमेंट कर देना है। और ये लास्ट डेट है जो पेमेंट का 15 तारीख है, 15 तारीख 12 बजे तक, 15 तारीख को दोपहर 12 बजे तक पहले आपको पेमेंट कर देना है। तो ये पेमेंट कर देंगे तो आपका जो है वो सीट अलॉट कंफर्म हो जाएगा। और पेमेंट करने से पहले आपको बताएं बहुत ध्यान से पेमेंट करिएगा। मतलब ये नहीं पेमेंट कैंसिल होगा दोबारा भी हो सकता है, लेकिन पेमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर पेमेंट आप नहीं करेंगे तो फर्स्ट राउंड की जो आपको सीट मिली हुई है वो चांसेस आर देयर कि वो सेकंड राउंड में आपको फिर से अलॉटमेंट ना हो उस पर्टिकुलर कोर्स में, क्योंकि वो ऑफर क्लोज हो जाता है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको क्या करना होगा। अगर आपके पोर्टल पे कोर्स एलोकेशन के बाद पेमेंट लिंक आता है तो आप उसको जरूर पेमेंट करिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। आपको बीएचयू में सीट ही नहीं चाहिए तो हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मत पेमेंट करिएगा। क्यों दूसरे का आप जो राइट है या फिर हो सकता है वो सीट दूसरे को मिल जाए, लेकिन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बीएचयू तो आपको पेमेंट कर ही देना चाहिए। पेमेंट आप किसी भी तरीके से ऐसा मत करिएगा कि पेमेंट आपसे छूट जाए। पहली बात, पेमेंट आप कर चुके होंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। लास्ट ईयर क्या था, कमिटमेंट फीस ले रहे थे, हो सकता है इस बार भी कमिटमेंट फीस लें या अभी तक कुछ ऐसा बताया नहीं, हो सकता है पूरी जो कोर्स की फीस है वही ले लें। जैसे लास्ट ईयर डीयू जो था वो पूरी कोर्स की फीस ले लिया था। जैसे एलएलबी की कोर्स फीस 6010 रुपये, तो 6010 रुपये पूरा पेमेंट करा दिया गया था। तो जो भी पेमेंट आपसे मांगा जाएगा आप अप्रोप्रिएट पेमेंट आप पेमेंट करिएगा वहाँ पे पोर्टल पे। ये बातें रहीं। एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि अब आपको पोर्टल, अब ये वो डेट आ चुका है या वो समय आ चुका है, वो दिन आ चुके हैं जब आपको पोर्टल डेली चेक करना होगा। क्योंकि अब कब नेक्स्ट राउंड की कट ऑफ आएगी वो तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे नोटिस के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जब आपको पोर्टल डेली चेक करते रहना होगा अगले कुछ दिनों तक। लगभग 15 से 20 दिनों तक, 25 दिनों तक आपको डेली पोर्टल चेक करते रहना होगा। कम से कम दिन में एक बार 2 बार चेक करते रहना। तो ये अपडेट थी
और कुछ अगर सर बातें जो इंपॉर्टेंट छूट रही हो हम लोगों से? नहीं, हम लोग तो बता दिए कि एलोकेशन कब होगा, वेरिफिकेशन कब होगा, पेमेंट आपको कब तक करना है। तो आपको पेमेंट कर देना है, पेमेंट आप इच्छुक हैं तो आप पेमेंट करिएगा। और हाँ, इसमें कोई मतलब ज़्यादा जल्दीबाजी या जल्दीबाजी में मत करिएगा। ठीक है, आपने बता दी। एक बात और मुझे ध्यान में आ रही है, होता क्या नॉर्मली कि जैसे ऑनलाइन वेरिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, पिछले साल क्या हो रहा था, कई बार कुछ लोगों के कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो होगा क्या कि ऐसा नहीं कि आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, आपको मेल आएगा, जो आपके डैशबोर्ड है वहाँ पे हो सकता है क्वेरी रेज की जाए। तो आप अपने मेल को बराबर चेक करते रहिए, टाइम पे कॉल अपने मतलब मोबाइल फ़ोन को एक्टिव रखिए और पोर्टल को चेक करते रहिए, ताकि अगर कोई वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम भी होगी, कोई आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी दिखती है या कोई डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ब्लर है, तो आपसे मेल पे या फिर वहीं आइकॉन जनरेट कर दिया जाएगा री अपलोड का, तो फिर वो अपलोड करा लिया जाएगा आपसे दोबारा, या फिर आपसे मेल पे मंगवा लिया जाएगा। तो इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन का टाइम पीरियड है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना होगा, मैं कहूँ हाइपर एक्टिव रहना होगा आपको, बिकॉज टाइम पे मांग लिया जाएगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाएंगे, आपसे कोई भी चीज़ें मांगी जाएंगी, तो आपको ये प्रोवाइड कराना होगा। तो ये रही बात, सीट एलोकेशन कब आएगी, फीस पेमेंट कब करना है आपको, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कब होगा, वेरिफिकेशन के टाइम में आपको बहुत एक्टिव रहना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, ये सारी बातें हो गई। मुझे नहीं लगता सर कुछ बातें छूट रही हैं। कुछ नहीं बच रहा है, लेकिन हाँ आज हमको मतलब बहुत से लोग पर्सनली पूछ रहे थे कि सर BHU का कट ऑफ कब आएगा। तो आप लोग जान लीजिए कि कल एकदम एक्टिव रहिएगा, कल आने की एकदम मतलब 100% चांस है। तो और ये आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो एक्टिव रहिए। कल पोर्टल लगातार मतलब 12 बजे से चेक करते रहिएगा कब एलोकेशन हो जाएगा। ये मतलब हम लोग एक वीडियो भी बना के आप तक पहुंचाएंगे अगर एलोकेशन हुआ उस समय 12 बजे, तो हो संभवतः है कि हम लोग उसी टाइम एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दें, आप अपना पोर्टल चेक करते रहिएगा। कल लगातार एक्टिव रहिएगा। और हो सकता है मान लीजिए आपको थोड़ा लेट में अलॉट हो सकता है किसी को पहले हो जाए, आपको लेट में हो, तो इसके लिए ज़्यादा आपको हाइपर नहीं होना है, धैर्य बना के रहना, अलॉटमेंट होगा। एक बात और भी है, ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ होगी, हो सकता है आपके मार्क्स उतने नहीं हो कि आपके फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो जाए, तो बिल्कुल भी घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट राउंड की कट ऑफ भी अब रिलीज की जाएगी, तो 15 तक ये पूरी प्रक्रिया चलने वाली है। उसके कुछ ही दिनों बाद, बहुत टाइम नहीं लगेगा, 2-4 दिनों बाद, 1-2 दिनों बाद नेक्स्ट राउंड की कट ऑफ भी आएगी। उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना रहे होंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ सीट इन द फर्स्ट राउंड एलोकेशन, तो आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बी पेशेंट, आशा रखिए, उम्मीद रखिए, हो सकता है नेक्स्ट राउंड में आपको अलॉटमेंट हो जाए। कुल जो राउंड ऑफ कट ऑफ है, मतलब राउंड ऑफ सीट एलोकेशन है, वो बहुत ज़्यादा है इस बार। लगभग 7 राउंड के आसपास काउंसलिंग होगी, सीट एलोकेशन होगी, उसके बाद से आपके स्पॉट राउंड के एडमिशन होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं, जैसा हमने अलग अलग कोर्सेज के कट ऑफ बताए हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो आपको सीट एलोकेशन हो ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ज़्यादा कम मार्क्स है तो किसी और यूनिवर्सिटी के लिए आपको देखना चाहिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। कुछ भी ये भी बता दीजिए, जैसे अगर फर्स्ट राउंड का यदि नोटिस कितने नंबर में, क्या मतलब कितने मार्क्स तक कैटेगरी वाइज बुलाया गया, यदि नोटिस लगता है फैकल्टी में, तो उसका भी फोटो यदि हमें मिलता है तो हम तो कहने का मतलब ये है कि जो भी नोटिस इस रिगार्डिंग अगर कुछ भी लगती है फैकल्टी में, किसी भी फैकल्टी की अगर हम बात करें, नॉर्मली हम लोग लॉ फैकल्टी से हैं, तो लॉ फैकल्टी में हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाता है। हम प्रयास करेंगे आप तक वो पहुंचा पाएँ, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे या फिर वीडियो भी बना देंगे। तो इस वजह से अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करिए, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। कुछ और भी बातें हैं जो राजकमल आपको बता रहे होंगे। अच्छा, ये रही कि कब अलॉटमेंट होगा, कब वेरिफिकेशन होगा, कब फीस पेमेंट करना है, तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा हाँ, कल अब जो भी छात्र हैं जिनको अलॉट होता है, तो वो हम लोग को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं कि सर हमको अलॉट हो गया है। उसके हिसाब से हम लोग बहुत चीज़ें जो है एनालिसिस कर पाएंगे। हाँ, तो आप लोग जितने भी इच्छुक छात्र हैं वो हमें शेयर कर सकते हैं कि सर मुझे BHU अलॉट हो चुका है, और कोई भी परेशानी होगी, कोई भी दिक्कत होगी, तो आप हमें तुरंत संपर्क करेंगे, किसी भी माध्यम से संपर्क करें, चाहे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें, टेलीग्राम में लिखें, या पर्सनली मैसेज करें। हम उसका कल लगभग हम लोग पूरी तरह एक्टिव रहेंगे, आपकी हर समस्या का समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। फैकल्टी वाइज हम पता कर देंगे कौन सी समस्या है, तो अब उसका समाधान क्या है। तो आप अगर कोई समस्या होता है तो डायरेक्ट जो है संपर्क करें। एक बात ये भी है कि अपनी खुशी आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं कि आपको सीट अलॉटमेंट हो चुका है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। देखिए, ये भी वक्त आ गया हमसे जुड़ने का। हाँ बिल्कुल, लोग अपडेट करते रहेंगे। और इसमें तो वीडियो देखते टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया हुआ, और जो भी ज़रूरतमंद है, जिनको लगता हो कि उनको ज़रूरत है, तो उन तक शेयर भी करिएगा ज़रूर।
इस वीडियो में यही के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अब थोड़ा सा एक्टिव रहिए। आप लोग को आगामी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बेस्ट विशेष टू यू ऑल। हम ये उम्मीद करेंगे आपको सीट जरूर एलोकेट होगी BHU में और आप BHU के छात्र जरूर बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ठीक।